दोस्तों आज अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते होंगे तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह की वीडियोस देखने को ज़रूर मिलता होगा जहाँ पे कुछ छपरी टाइप के लोग किसी भी फॉरेनर के साथ में मिसबिहेव करते हुए दिखते होंगे। हेलो गाइस, ये मेरी लुक आई है। हेलो हाय, तो मेरी लुक आई है। यस यस। हेलो ब्रो। यो यो यो, ये मेरा साला है। hey, कैसा लगा? ये 500 रुपये की है, ये 300 रुपये की है। 300 में ना, ये 200 रुपये की है। ये बैठी है विक्टोरिया और मैं ब्लॉग करता हूँ, ये इंटरनेट पे भी जाएगा। ये बंदा, इसको 3 बार छुआ पैर पे आके, मेरे सामने भी छुआ, इसलिए मैं पूछा। और अभी हम फोन एम्बेसी से फोन आएगा, रशिया की है ये, तुम्हारी मर जाएगी 1 मिनट में। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस तरह के कंटेंट से हमारे सोसाइटी के ऊपर में और हमारे फ्यूचर जनरेशन के ऊपर में किस तरह के मैसेज आती है। अरे खंडन भाई, तेरे को लाइफ में चाहिए क्या? एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर आप भी इसके ऊपर में थोड़ा सा भी गौर कीजिएगा ना तो आपको ये बात पता चलेगा कि इस तरह के कंटेंट से हमारे सोसाइटी में एक ऐसी कल्चर की जन्म हो जाती है जहाँ पे किसी भी फॉरेनर के साथ में मिसबिहेव करना, हैरेसमेंट करना, ये रेप करना, ये सब कुछ आम हो जाता है, जो ना सिर्फ हमारे देश के कल्चर के ऊपर में सवाल उठाई जाती है बल्कि देश की इज्जत के ऊपर भी उंगलियां उठा दी जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं कि आज की यूथ हमारे देश का इज्जत को किस तरह से मिट्टी में मिला रहा है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अरे बताया नहीं, आप कहाँ से हैं? I'm from Russia. रशिया? Yeah. रशियन? Yeah. 15,000। Excuse me, कितनी गंदी सोच है आपकी? आप इंडिया बहुत गंदा है। इंडिया is a bad country. अरे नहीं, इसमें गंदे। सो हेलो गाइस, तुम्हारा भाई है ऋषिकेश नील वाटरफॉल में, और देखो सारी दुनिया यहाँ ना रही है, पर मैं आया तुम्हारा भाई, ये देखो कैसे रास्ते से बस खुचा के, बस पता है किसके लिए। भाई देखो, किसी भी देश का फ्यूचर कैसा होगा या उस देश का इमेज ग्लोबल लेवल पे कैसा होगा, ये कई फैक्टर के ऊपर में डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम यूथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जैसे कि अगर कोई फॉरेनर हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं तो हम उनके सामने कैसा व्यवहार करते हैं, या कोई इंडियन किसी दूसरे के देश में जाते हैं तो वहाँ जाकर के कैसा व्यवहार करते हैं। और तीसरा ये हुआ कि हम लोग सोशल मीडिया पे किस तरह के कंटेंट को डालते हैं। हम लोग आज के इस वीडियो में हमारा मकसद ये है कि आज हम लोग ये समझेंगे कि आज का यूथ का क्या रोल है देश का इमेज को बनाने में या देश के इमेज को डाउन करने में। तो यूथ का रोल को जानने के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग इस चीज़ के ऊपर में जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई फॉरेनर हमारे देश में आते हैं तो हम लोग उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। सो हेलो गाइस, तुम्हारा भाई है ऋषिकेश नील वाटरफॉल में, और देखो सारी दुनिया यहाँ ना रही है, पर मैं आया तुम्हारा भाई, ये देखो कैसे रास्ते से बस खुचा के, बस पता है किसके लिए। इस भाई की मेहनत को ना मैं सलाम करना चाहता हूँ कि आपने इतना मेहनत करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके इतना बढ़िया वीडियो आपने हमारे लिए बनाए है जो हमारे सोसाइटी को, हमारे यंगस्टर के माइंडसेट को चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक सवाल ये उठती है कि अगर इस तरह के कंटेंट हमारे देश के युवा देखते हैं जहाँ पे आप ये बताते हो कि किसी भी फॉरेनर के साथ में किस तरह से बिहेव करना होता है, किस तरह से मिसबिहेव करना होता है, उनको किस तरह से डिसरेस्पेक्ट करना होता है, उनको किस तरह से ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करना होता है, तो हमारे सोसाइटी के ऊपर में, हमारे फ्यूचर जनरेशन के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ती होगी भाई। यही ना पड़ता होगा भाई कि अगर आपको भी अगले बार से कोई फॉरेनर दिखता हो तो उसको भी आप डिसरेस्पेक्ट करो, उनको आप इज्जत नहीं दो। इसके सिवा क्या सीख सकते हैं। और इस तरह की एक्टिविटी जब ज़्यादा होने लग जाता है तो हमारे और भी यूथ इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनको हिम्मत आ जाती है कि अगली बार से वो भी किसी भी फॉरेनर के साथ में मिसबिहेव कर सकते हैं। और इसी का नतीजा ये क्लिप है दोस्तों, इस क्लिप को आप देखिए। अरे भाई, तू सेल्फी ले रहा है या फिर देश की संस्कार को खुलेआम नीलाम कर रहा है? अब खुद आप लोग बताओ भाई कि ये लोग सेल्फी ले रहा है या फिर देश की इज्जत को खुलेआम मिट्टी में मिला रहा है। एक फीमेल फॉरेनर के साथ में सेल्फी लेने के लिए बताओ कितने लोग इकट्ठे हो चुके हैं, जबरदस्ती फोटो ले रहे हैं। हाथ तो ये हो गया था यार कि एक लड़का ने जबरदस्ती उसके कंधे पे हाथ लग रखा है जैसे मानो कि उसकी खुद की बीवी है। भाई हम लोग कितना नीचे गिर चुके हैं यार, सोचने वाली बात नहीं है भाई। अगला पर्सन हमारे साथ में सेल्फी लेने में सिर्फ महसूस भी कर रही है, नहीं कर रही है, उसका क्या कंसर्न है, कोई भी मतलब नहीं होता यार। एक तो वैसे भी हम लोगों के अंदर में सिविक सेंस की कमी है, कम से कम भाई किसी की प्राइवेसी भी तो समझो।
इन सब चीज़ों से दोस्तों हमारे देश के अंकल लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप इस क्लिप को देखिए। Yes, my dear friends. Yes, I please. Yes. I like so much. Yes. Here, oh, the nice persons. Nobody else. We're nice people. We're going in here. इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। अरे अंकल, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लो। जब देश के अंकल लोग यही करेंगे जिनकी उम्र 40 से ऊपर होगा, तो देश के युवा क्या सीखेंगे? भाई क्या मैसेज आती होगी हमारी सोसाइटी के ऊपर में? यही नहीं जाएगा कि अगर अंकल की उम्र इतना होने के बावजूद भी, उनकी महिला के साथ में उनका मेल फ्रेंड होने के बावजूद भी, अगर उनका इतना हिम्मत हो रहा है कि वो दिन दिहाड़े किसी फॉरेनर को अब छेड़ रहे, उनको साथ में बिहेव कर रहे, तो हमारे यंग लोग क्या सीखेंगे भाई? यही सीखेंगे ना कि अंकल के पास इतना अगर पावर है तो भाई हम तो इससे बड़ा ही कांड कर सकते हैं। उनके अंदर में तो यार एक स्टीरियोटाइप डेवलप हो जाती है ना कि हम उससे क्यों पीछे रहेंगे, हम इससे कुछ बड़ा ही करेंगे। और जब बड़ा करने का कोशिश करता है हमारे यंगस्टर, तो कुछ इस तरह की न्यूज हमें सुनने को मिल जाता है। एक जापान की लड़की जो इंडिया घूमने आई थी और शायद उस समय पे अपने देश में होली का माहौल चल रहा था, और उसी वक्त में कुछ लड़के उस लड़की को पकड़ करके जबरदस्ती उसको रंग लगा देता है और उसके सर के ऊपर में अंडा भी फेंकता है। इस क्लिप को देखिए आप। इतना मिसबिहेव अगर आपके साथ होता उनके देशों में, जहाँ पे आपको पकड़ के जबरदस्ती रंग लगा देता और आपके सर के ऊपर में अंडा फेंक देता, तो भाई आप क्या महसूस करते? यार कितना बेशर्मी की बात है कि होली जैसे फेस्टिवल को भी बदनाम किया जाता है अपने देश में। आपको क्या लगता है कि वो लड़की दोबारा इंडिया घूमने आएगी, या अपने फैमिली को या अपने दोस्तों को ये रिकमेंड करेगी कि आप लोग भी जाओ इंडिया घूमने के लिए, इंडिया अच्छी जगह, वहाँ पे महिला सेफ है? भाई वो तो यही बोलेगी ना कि इंडिया घूमने मत जाओ, वहाँ के लड़कों का कैरेक्टर सही नहीं है, वहाँ महिला सेफ नहीं है। इसके सिवा क्या बोल सकती है? क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है? हमारा कैरेक्टर के ऊपर में सवाल तो खड़ी होगी, लेकिन हमारे कैरेक्टर के साथ साथ इस देश के कल्चर और इस देश के इमेज पर भी सवाल खड़ी हो जाती है दोस्तों, जब ये मैटर इंटरनेशनल लेवल पे चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से छोटी छोटी हमारी हरकतों की वजह से हम रील्स बनाने के चक्कर में मजाक करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, और वही बदतमीज़ी हम लोगों को आज उस मोड़ पे लेके आ जाती है जहाँ पे किसी भी फॉरेनर के साथ में हैरेसमेंट करना आम बात लगने लग जाता है। और यहाँ से एक ऐसी कल्चर की जन्म होती है जहाँ पे हम लोग किसी भी फॉरेनर के साथ में रेप मर्डर करना, उसको भी हम बात समझने लग जाते हैं। 2024 का ये न्यूज़ देखिए, जहाँ पे झारखंड में एक स्पेनिश ब्राज़ीलियन कपल टेंट में थे, वहाँ पे घूमने के लिए आए थे, लेकिन 7 लोग घुस के उस टेंट में गैंग रेप करते हैं और उनके हस्बैंड के साथ में मारपीट भी करते हैं। 2025 में कर्नाटक के हम्पी शहर में, जहाँ पे लोग इतिहास को जानने के लिए आते हैं, वहाँ पर भी एक इजरायली टूरिस्ट और इंडियन होस्ट के साथ में गैंग रेप हो जाती है। पिछले हफ्ता का ये न्यूज़ है 22 जून 2025 का, जहाँ पे राजस्थान के उदयपुर शहर में एक फ्रेंच फॉलोअर आई थी एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग के लिए, और इस दौरान एक सिद्धार्थ नाम के लड़का होटल ले जाके उसके साथ में जबरदस्ती करता है और फोर्सफुली रेप करने की भी कोशिश करता है। 2018 का ये गोवा का केस है, जहाँ पे एक ब्रिटिश वोमेन अपने होटल जा रही थी, और जब वो बीच से रिटर्न होकर के अपने होटल में जा रही थी, तो इस बीच कुछ लोग रास्ते में उनको पकड़ करके उनके साथ भी रेप करते हैं। 2016 का ये न्यूज़ है दिल्ली का, जहाँ पे एक फॉरेनर 5 स्टार होटल में थी और कुछ लोग उनके ड्रिंक में ड्रग मिला के गैंग रेप कर देता है। 2023 में एक स्विच कपल साइकिलिंग ट्रिप पर थी, जो कि रास्ते में 6 लोग मिलकर वोमेन के साथ में गैंग रेप कर देता है। ये तो मैं आपको कुछ ही डाटा दिखा पाया हूँ। अगर आप एनसीआरबी के 2022 की रिपोर्ट देखते हो तो करीब 147 फॉरेनर के अगेंस्ट में क्राइम रिपोर्ट आप का यहाँ पे दर्ज हुई थी, जिसमें से 25 रेप केस हुआ था, जो अलग अलग देश के लोग होते हैं, जैसे नेपाल के हो गया, रशियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, मिडिल ईस्ट, इन सब कंट्री के लोग आए हुए होते हैं और इनके साथ में इस तरह का मिसबिहेव होता है। इन सब छपरी हरकत करने वाले लोगों से ना मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ी सी मर्यादा बनाकर रखो। एक तो वैसे ही हम लोग अपने देश में अपनी माँ बहनों की ज़बरदस्ती रेप करने से पीछे नहीं हटते हैं। हर दिन देश के कोने कोने से रेप होने की खबर हम लोगों को सुनने को मिल जाता है। घर में तो करते ही हैं, कम से कम जो बाहर से फॉरेनर देश से लोग आते हैं, अपने देश में घूमने के लिए आते हैं, अपने देश की कल्चर, अपने देश की इतिहास को जानने के लिए आते हैं, भाई कम से कम उनको तो बख्श दो यार। तुम लोगों को पता है कि जब भी कोई भी फॉरेनर अपने देश में घूमने के लिए आता है, तो कहीं पर भी अगर गंदगी दिख जाती है ना, तो उस गंदगी को फोटो खींच करके जब सोशल मीडिया पे डालता है ना, और उससे जो हमारे देश के इमेज डाउन होती है ना भाई, उस इमेज को बनाने में ना कई साल लग जाते हैं। और जरा तुम सोचो कि रेप जैसे मैटर को अगर कोई वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल देती है कि तुम इंडिया में तो यहाँ पे वोमेन सेफ नहीं है, यहाँ पे हम लोगों के साथ में रेप हो जाता है, और ये वीडियो जब पूरी दुनिया के लोग देखते हैं
तो हमारे देश का इज्जत क्या ही रहेगी दोस्त। 2 मिनट की खुशी के लिए है ना, जो आप लोग अपना मर्दानगी दिखाते हो, लेकिन उसके बाद से क्या देश के ऊपर में असर पड़ती है, देश की इमेज पर क्या असर पड़ती है, आप इस चीज़ को ना इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। भले ही ये सब कांड तुम अकेले करते हो, लेकिन जब बात इंटरनेशनल लेवल पे आ जाती है ना भाई, तो वहाँ पे किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं आता है। वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता है कि किसने ये सब कांड किया, बल्कि ये पूछा जाता है कि किस देश में हुआ। और जब देश की बात आती है ना भाई, तो वहाँ पे एक ही नाम आता है, इंडिया। यानी कि पूरे देश के लोगों के ऊपर में उंगलियां उठाई जाती है और उस वक्त पूरे 160 करोड़ भारतीय की सर में सिनकी हो जाती है। एक तो वैसे ही जब कोई भी फॉरेनर अपने देश में घूमने के लिए आती है तो ब्लॉग शूट करके यूट्यूब पे डाल देता है, और इन लोगों का हैबिट ये है ना भाई कि उस तरह की चीज़ों को ना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं जहाँ पे ज़्यादा गंदगी हो या उस तरह की सिचुएशन को क्रिएट किया गया हो। और ये लोग अपने देश के लोगों को ये बताता है कि आपको इंडिया आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। रेडिट जैसे वेबसाइट पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जहाँ पे 10 में से 7 लोग तो नेगेटिव कमेंट ही करते हैं। तो भाई ये सब काम था क्या जो आप लोग हरेसमेंट रेप ये सब करते हो? इसी से जो हमारा इमेज बनती है ना भाई, उसको बनाने में ना पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी आप लोगों का। आपको पता है कि जो अपने देश में हर मोड़ पे इतना कूड़े कचरा फेंके होते हैं ना, जो गंदगी फैली होती है ना, इसको लेकर के ना विदेशों में इस पे एक गेम बनी है। गेम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको गूगल मैप पे इंडिया में एक ऐसी जगह ढूंढना होता है उस गेम में जहाँ पे साफ सुथरा हो, और जब आपको साफ सुथरा मिल जाता है तो वो गेम में आप विनर बन जाते हो। यानी कि सोचो यार कि गंदगी को लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का इज्जत कितनी मिट्टी में मिल चुकी है कि लोग वीडियो बना रहे हैं कि आगो अगर कहीं साफ जगह मिलता है तो आप विनर बन जाते हो। क्योंकि उन लोगों का सोच ये है कि इंडिया में आपको कहीं भी साफ सुथरा जगह नहीं मिलेगा, आपको हर मोड़ पे गंदगी ही मिलेगी। और इसीलिए उन लोग का ये गेम का मोटिव होता है कि जब भी आपको साफ सुथरा जगह मिल जाए तो आप विनर बन जाओगे। जरा सोच के देखो। और जब रेप हरेसमेंट जैसा केस अगर ग्लोबल लेवल पे ज़्यादा कवर होने लगेगा ना, तो देश की इज्जत क्या ही रह जाएगी भाई। आप इस बात को मानते हो ना भाई कि किसी भी इंसान को ना अच्छी चीज़ें याद नहीं होती है, सिर्फ बुरी चीज़ें याद होती है। आप भले ही उनके साथ में 1000 अच्छे काम किए होंगे, लेकिन सिर्फ एक गलती कर दोगे ना तो आपको वही 1000 भलाई को भूल करके ना एक गलती के लिए आपको जज किया जाएगा। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि हर कोई लोग ऐसा नहीं होता है कि जो फॉरेनर के साथ में मिसबिहेव करता होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनको इज्जत देते होंगे, उनको सम्मान करते होंगे। हर लोग एक जैसा नहीं होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना भाई कि आप 1000 बार उनको इज्जत दे दो, सम्मान दे दो, लेकिन अगर उनके साथ में थोड़ा सा भी मिसबिहेव हुआ ना तो आपकी 1000 सम्मान को भूल करके उस एक गलती के लिए आपको जज किया जाएगा। इसीलिए मैं पूरे देश के ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको इस तरह की छपरी टाइप की हरकत दिखता होगा, जहाँ पे फॉरेनर के साथ में रील्स बनाने के दौरान या कोई भी एक्टिविटी करता होगा जहाँ पे आपको लगता होगा कि इन लोग फॉरेनर के साथ में मिसबिहेव कर रहा है, तो आप उसी वक्त उसका सोशल मीडिया पे वीडियो बनाओ और उसको अपलोड कर दो। या फिर कोई पास में अगर कोई पुलिस स्टेशन होता है उसको उसके अगेंस्ट आप कोई एक्शन ले लो। क्योंकि भाई आपको ये पता होगा कि इन छपरी लोगों का तो ये औकात नहीं होती होगी कि किसी भी दूसरे देश में जा सकता है किसी भी काम के लिए। इन लोग का मकसद ये होता है कि किसी तरह वायरल होने के लिए। लेकिन इनकी हरकतों से इनका कोई भी दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत होती है उन लोगों का जो विदेश में जाते हैं कोई काम करने के लिए या कोई पढ़ाई करने के लिए, तो उनको ना उनके देश में एंट्री नहीं होती है, या एंट्री हो भी गया ना तो उनको सिर्फ हमारे गंदगी हमारे कल्चर के वजह से उनको जज किया जाता है। और ये कहा जाता है कि यू डर्टी इंडियन, यहाँ पर भी तुम लोग आ गए कचरे फैलाने के लिए। इस तरह से वहाँ पे सिर्फ इन लोगों के चक्कर में अच्छे लोग बदनाम हो जाते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हम लोगों ने इस वीडियो में ये जाना कि कोई भी फॉरेनर हमारे देश में आता है तो हम लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। अब अगला पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि अगर कोई इंडियन दूसरे के देश में जाता है तो वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी करता है और उनके एक्टिविटी से हमारे देश के ऊपर में क्या असर पड़ती है, इस चीज़ के ऊपर में जानने की कोशिश करते हैं। चलते मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।